Hello guys, welcome back to our channel. My name is Manu My name is Mani. and you're watching दिल Dil से Se रिएक्ट। React. तो गाइस आज हम जो वीडियो करने वाले हैं उसका टाइटल है योगी के शहर में हुआ सूरा रहमान का करिश्मा। तो बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो लग रही है। तो देखने वाली बात ये होगी कि यूपी के कौन से शहर में ये करिश्मा हुआ है और क्या है ये वाकया। तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जिसको सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, लखनऊ की सड़क पर एक गैर मुस्लिम लड़की जो कि मुसलमानों से सख्त नफरत किया करती थी, टोपी दाढ़ी वालों से नफरत किया करती थी, वो अपना बैग, अपना सामान लेकर रोड के किनारे किसी गाड़ी वाले का इंतजार कर रही थी। गाड़ी वाले उधर से गुजर तो रहे थे, लेकिन कोई रुकने का नाम नहीं ले रहा था और ये लड़की किसी के आगे अपना हाथ भी नहीं दे रही थी। फिर अचानक जब एक मुसलमान ऑटो वाला उधर से आता हुआ दिखाई दिया तो उस लड़की ने उसके आगे हाथ दे दिया और फिर उस ऑटो वाले ने अपना रिक्शा रोका। उस लड़की के साथ में जो कुछ किया यकीनन आप लोग भी जानकर हैरान हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ये वीडियो आपको काफी दिलचस्प लगेगी। आप चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेहरबानी करके अपने दोस्तों, रिश्तेदारों में जरूर शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक बार लखनऊ की सड़क पर एक हिंदू लड़की किसी ऑटो वाले का इंतजार कर रही थी। बहुत देर से वो इंतजार कर रही थी। उधर से गाड़ियां तो आ जा रही थीं, लेकिन कोई रुकने का नाम नहीं ले रहा था और उसको अपने घर के लिए देरी भी हो रही थी। अचानक उसे एक मुसलमान ऑटो वाला आता हुआ दिखाई दिया। उसने उसके आगे अपना हाथ दिया और उसको रुकने को कहा। ऑटो वाले ने कहा, जी मेम साहब, आप कहां जाना चाहती हैं? लड़की ने जब देखा कि ऑटो वाला एक मुसलमान है और उसके सर पर टोपी और उसके चेहरे पर दाढ़ी है, तो उसने ऑटो वाले को एक मौलाना समझकर अपने दिल ही दिल में सोचा कि इससे कह दूं कि आप यहां से चले जाइए, मुझे कहीं नहीं जाना। मगर उसकी घर एक सुनसान जगह पर होने की वजह से टैक्सी वाले उधर से जाना नहीं चाहते थे। ऊपर से बहुत गर्मी भी लग रही थी। उस लड़की के पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए उसको ना चाहते हुए भी मुस्लिम ऑटो वाले के साथ बैठना पड़ा। लड़की ने कहा, जी मुझे सिविल लाइन जाना है। ऑटो वाले ने कहा, जी छोड़ दूंगा। तो लड़की ने पूछा कि कितने पैसे लगेंगे? ड्राइवर ने कहा कि जी मेम साहब 200 रुपए लगेंगे। लड़की ने इससे पहले वाले सफर को याद किया और उसने सोचा कि इससे पहले जाने के लिए मैंने 300 रुपए दिए थे। फिर वो सोचने लगी कि सब लोग कहते हैं कि ये टोपी वाले और मौलवी बहुत बुरे होते हैं और बहुत लालची भी होते हैं और हवस के मारे भी होते हैं। ये दाढ़ी और टोपी वाले भरोसे के लायक नहीं होते। ये सोचकर वो बहुत ज्यादा डर गई, लेकिन तेज धूप और गर्मी की वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान थी, ज्यादा कुछ सोच नहीं पा रही थी। इतने में ऑटो ड्राइवर बोला, मेम साहब चलो आप 180 दे देना। लड़की बोली, ठीक है, लेकिन सामने मेरा सामान है जो बहुत भारी है, अकेले उसे उठाया नहीं जा रहा, हो सके तो आप मेरी कुछ मदद कर दे। ड्राइवर बोला, जी मेम साहब आप बैठ जाइए, मैं रख देता हूं। उसके बाद में ऑटो ड्राइवर ने लड़की की सामान अपनी टैक्सी में रखा और चल दिया। थोड़ी देर चलने के बाद ऑटो ड्राइवर ने कहा, मेम साहब क्या है ना कि दरअसल एक बयान में सुन रहा था जो बीच में ही रह गया था। अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं इसको सुन लूं? अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं टेप को चालू कर दूं। ये सुनकर उस लड़की ने कहा, जी मुझे कोई तकलीफ नहीं है, अगर आप सुनना चाहे तो सुन सकते हैं। उसके बाद में ऑटो वाले ने अपना म्यूजिक सिस्टम ऑन कर दिया। एक मौलाना साहब बयान फरमा रहे थे। बयान था पर्दे के बारे में। ना चाहते हुए भी अब उस लड़की को उसको सुनना पड़ रहा था। लिबरल और नास्तिकों की महफिल और दोस्ती में रहकर उसके दिमाग में सिर्फ मुसलमानों के लिए नफरत भरी हुई थी। लड़की को सिर्फ यही बताया और सिखाया गया था कि मौलवी एक खूंखार भेड़िया होता है जिसका मकसद
माल, हवस, लालच और औरत के जिस्म सही के बात है, अलावा यही सिखाया जाता कुछ है भी नहीं होता। मोस्टली मजहब और धर्म के नाम पर सिर्फ पैसे कमाना ही उसका पेशा है। लेकिन दोस्तों, अब ये लड़की एक मुसलमान ऑटो वाले के साथ बैठी हुई थी और ना चाहते हुए भी एक मौलाना का बयान सुन रही थी। और उस बयान में एक मौलवी साहब एक जोरदार आवाज में बोल रहे थे और कह रहे थे कि पर्दा अल्लाह का हुक्म है। पर्दा एक औरत के जिस्म की मुआफिज है। उसके चेहरे से लेकर जिस्म के हर हिस्से, हाथ पैर तक को ढककर उसको हजारों को भीड़ में भी महफूज होने का यकीन दिलाता है। पर्दा औरत को शैतानी नजरों से बचाता है और देखने वाले अपने आंख तक झुका लेते हैं, घुमा लेते हैं और सोचते हैं कि ये लड़की तो बहुत शरीफ लड़की है। इसलिए अल्लाह अपनी किताब कुरान पाक में फरमाता है, इन नबी अपनी बीवियों से और अपनी बेटियों से और मुसलमानों की औरतों से कह दो कि वो अपने ऊपर अपनी चादरों को लटका लिया करें। उससे बहुत ही जल्द उनकी सुनाख्तों हो जाया करेगी, फिर वो न सताए जाएंगे। अल्लाह ताला बख्शने वाला और बहुत मेहरबान है। पर्दा औरत की इज्जत है, सलामती का जामील है, उसकी पाक दामिनी जाहिरी की अलामत है। पर्दे में ही एक औरत की इज्जत है, लेकिन बेपर्दा औरत की मिसाल उस खुले हुए गोश्त के जैसी है जिस पर एक मक्खी आती है और उस पर बैठकर अपनी गंध निकालती है। हर एक उसको खाने की निगाह से घूरता है, हर नजर उसको खाने और लूटने की नजर से देखते हैं। ये बयान सुनकर उस लड़की को ऐसा लगने लगा कि जैसे कि ये सब अल्फाज उसके लिए ही बोले जा रहे हों, क्योंकि जब वो ऑफिस आती जाती है तो रास्ते में हर लुच्चे लफंगे की नजर उस पर पड़ती है और उसको घूरती रहती है, उसको बुरी नजरों से देखते हैं। उसको ऐसा लगने लगा जैसे उसकी इस मुश्किल का अब सिर्फ एक यही हाल है। बयान सुनते सुनते इतने में उसकी बताई हुई गली में टैक्सी पहुंच चुकी थी और उसके घर के सामने जाकर ऑटो रुक चुकी थी और लड़की ऑटो से नीचे उतरी और कहने लगी, जी आप मेरा सामान बाहर रख दें। उसके बाद में उस लड़की ने अपनी माँ को फोन लगाया और कहने लगी, माँ जरा सनी को नीचे भेज दो, मेरे साथ सामान ज्यादा है जिसमें वजन भी ज्यादा है, उसको मैं अकेली ऊपर लेकर नहीं जा पाऊंगी। माँ ने फोन पर कहा, बेटी सनी तो घर पर ही नहीं है। तो ये सुनकर ऑटो ड्राइवर बोला, मेम साहब कोई बात नहीं है, चलिए मैं आपका सामान रखकर आ जाता हूँ। लड़की के दिमाग में पहले ये सोच आ चुकी थी कि ये शायद पैसों के लालच में सब कुछ कर रहा है, चलो इसी से अपना सामान रखवा लेती हूँ, उसके बाद में जो ये पैसे बोलेगा मैं इसको दे दूंगी। ये सोचकर लड़की बोली, अच्छा ठीक है आप ही रख दीजिए। इसके बाद उस ऑटो वाले ने उसका सामान उठाया और पहले माले में जाकर उस लड़की के कहने पर एक फ्लैट के सामने उसका सामान रख दिया। उसके बाद में उस लड़की ने 300 रुपए निकाले और ऑटो वाले को देने लगी। ये देखकर ऑटो ड्राइवर बोला, मेम साहब 300 रुपए किस बात के लिए? ये सुनकर वो लड़की कहने लगी, दरअसल कुछ दिन पहले मैं जब एक ऑटो में आई थी तो उस ऑटो वाले ने मुझसे 300 रुपये ही लिए थे और फिर आपने तो मेरा सामान भी उठा दिया है। अगर उसके पैसे आपको अलग से चाहिए तो मैं वो भी देने के लिए तैयार हूँ। ऑटो ड्राइवर बोला, मेम साहब आप अपने ये पैसे अपने पास रखिए, हमारी बात जितने में हुई थी उससे ज्यादा पैसे में आपसे नहीं लूंगा। और बात रही आपके सामान उठाने की, तो हमारा दिन हमें यही सिखाता है कि हमें दूसरे लोगों से हमदर्दी का दर्स देता है, इसलिए मैंने आपका सामान उठाकर आपकी मदद की है और उसके पैसे आपसे अलग से मैं नहीं ले सकता। ये कहकर ऑटो ड्राइवर जाने लगा तो उस लड़की की मुंह से निकल गया कि क्या आप एक मौलवी हैं? ऑटो ड्राइवर मुस्कुराया और कहने लगा, मुझे लगता है मौलवियों के बारे में आपको गलत जानकारी दी गई है, आपको मुसलमानों के बारे में गलत गाइड किया गया है। मैं एक मौलवी आलिम और हाफिज तो नहीं हूँ, लेकिन मैं उनसे मोहब्बत करने वाला एक सच्चा मुसलमान हूँ। ये कहकर ऑटो वाला जाने लगा और लड़की अपनी आंखों में आंसू लिए अपने घर की तरफ जाने लगती है। तभी ड्राइवर बोला, अगर आपको एक मुसलमान की जिंदगी क्या होती है ये देखनी है तो अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में आप पढ़िए। इनसे अच्छी मिसाल आपको दुनिया में
और कोई भी नहीं मिल सकती। बिल्कुल आपने औरतों के सही हक बात। में बिल्कुल। उस वक्त आवाज उठाई थी जब लड़कियों को जिंदा दफनाया जाता था। आपने फरमाया कि एक मजदूर को मेहनता उसका पसीना सूखने से पहले ही दे दिया करो। इसलिए याद रखें, अगर कोई इंसान गलत काम करता है तो इंसान गलत हो सकता है, उसका धर्म या मजहब नहीं। आज के दौर में लोग इतने ज्यादा मग्न हो गए जिनको खुद इस्लाम के बारे में मालूम नहीं, तो फिर वो अपने बच्चों को इस्लाम के बारे में क्या बताएंगे। याद रखें, इस्लाम 100% पाक और साफ मजहब है। किसी के कहने से या सुनने से इसको बुरा भला न कहे। अगर फिर सही भी बात है। आपके दिमाग में इस्लाम को लेकर कोई गलत फहमी बनी हुई है तो आप खुद पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़िए। यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस उनकी जिंदगी के बारे में आपको मिल जाएगी। बहुत सारी सीरीज बात भी है। आपको मिल जाएगी। आपको जर्रा बराबर भी कहीं पर कोई गलती नजर नहीं आएगी और आपका ईमान भी ताजा हो जाएगा। और अगर आपको कहीं पर कोई मुस्लिम गलती या बदतमीजी करता हुआ दिखाई दे तो आप सिर्फ उससे इतना बोल दें कि तुम्हें तुम्हारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या यही सिखाया है। यकीन मानिए, अगर वो एक सच्चा मुसलमान होगा तो वो शर्म के मारे पानी पानी हो जाएगा और वहीं बिल्कुल, बिल्कुल सही सच्ची बात। तौबा कर लेगा। मेरे दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बहुत बढ़िया। अपनी राय जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम। तो गाइज वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, स्पेशली जो हमारे बिल्कुल। नॉन मुस्लिम भाई हैं, जितने भी हमारे हिंदू भाई हैं, मोस्टली मोस्टली सबके मन में ना गलत फहमियां होती है मुस्लिम्स को लेके बेसिकली मतलब कि सबके मन में नहीं, हम्म, जो नॉन मुस्लिम्स है ना उनके मन हाँ, में। और वो वही कह हाँ, रही हूँ ना, उनके मन मतलब में। नॉन मुस्लिम्स के मन में गलत फहमियां होती हैं सबको मुस्लिम्स को लेके कि मुस्लिम्स जो होते हैं वो अच्छे नहीं होते, ये खूंखार होते हैं, क्योंकि ऐसा कहीं है ना ना कहीं ना यार, पता क्या है, ये जो हमारे दिमाग में बातें डाली गई है ना, हाँ वही कह रही ये हूँ, जो बच्चा बचपन से सीखता है ना, तो फिर वो वही समझने लग जाता सारी है। उम्र उसकी मेमोरी में वही चीज रहती है। हम्म, तो फिर क्या होता है कि वो किसी भी टोपी वाले दाढ़ी वाले को देख के डरता है कि यार ये तो ऐसा होगा। एक बंदे ने सपोज करो ऐसा कर दिया ना, तो वो दूसरे के बारे में भी मिसकंसेप्शन पाल लेगा अपने दिमाग में, बिल्कुल। यार ये सारे मुसलमान ऐसे होते होंगे। तो यही उस लड़की के साथ भी हुआ, तो उसको भी यही मिसकंसेप्शन थी। वो लखनऊ की लड़की थी, वो जो वेट कर रही थी ऑटो का वेट कर हाँ, रही थी धूप में बेचारी, दो बेचारी खड़ी थी, कोई खड़ी थी, उसको हाँ ऑटो मतलब हाँ दे ही नहीं रहा था दे हाथ। नहीं हाथ दे हाँ। हाँ, तो तो एक मुस्लिम भाई आए जैसे तो टोपी उन्होंने पहनी हुई थी टोपी उन्होंने। पहनी हुई थी, तो उसको ऐसा लगा कि यार मना कर दूं इनको। हम्म, फिर वो कहती कि मेरी साइड जाने को तैयार नहीं होता, चलो पूछ लेते। तो उसने सिर्फ 200 रुपए चार्ज किए उसके, जहाँ के 300 रुपए 300 चार्जेस होने थे वो दूसरे। फिर भी उन्होंने ये बोला कि उसकी मजबूरी को देखते हुए लड़की कि की चलो 180 180 दे दे देना। देना। ये होता है ये होते हैं एक्चुअली असली मुस्लिम, जो अपने सच्चा जो मुस्लिम। हाँ जो मुसल्लम ईमान वाला बंदा हो ना, उसको सच्चा मुसलमान बहुत बोलते हैं। और उन्होंने ये बात बिल्कुल साबित की। बिल्कुल। पहला फिर इंप्रेशन तो वहीं पड़ गया उस वहीं पड़ लड़के गया का। था। और फिर सेकंड जब वो बैठी, उन्होंने वो पूछ के उसको टेप रिकॉर्डर चलाया, और पूछा कि मैं टेप रिकॉर्डर चला लूं। तो उस टेप रिकॉर्डर में जो मतलब मौलवी जी की बातें सुनाई दे रही थी उसको। नहीं ऐसा था ना, वो जब बैठ चलो किसी तरह वो बैठ गई कि चलो अब कोई ऑटो वाला आ भी नहीं रहा, तो मेरे को बैठना तो पड़ेगा ही, फिलहाल बैठ जाती हूँ, क्या ही हो जाएगा, थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ेगा। डर रही थी, मतलब वही मुसलमान वाली जो इमेज बनी थी दिमाग में। तो बैठी, तो वो मुसलमान भाई ने ना टेप रिकॉर्डर चलाया हुआ था, जो अंदर चलता है हमारा स्टीरियो टाइप। उसमें वो सूरह रहमान की कोई आयत चल रही थी, बयान चल रहा था। तो उन्होंने पूछा, रिक्वेस्ट की कि मैडम मैं चला सकता हूँ, थोड़ा सा बयान रह गया है। तो मेरा, उन्होंने बोल हाँ। दिया कि कोई बात नहीं, आप सुन लो, कोई इशू नहीं, मेरे को क्या ही जाता है। हाँ, तो उसमें हिजाब का बयान पर बाकी यार था। ये देखो ना, वो जो चीज सुनाई दे रही थी ना, वो अल्लाह की तरफ से ही एक हिसाब से वो लड़की के लिए ही थी, हाँ। है ना। उसमें ये बता रहे थे कि हिजाब क्या चीज होती है, वो क्यों पहनना चाहिए, सिर से लेकर पांव तक आपको कवर करके क्यों रखना चाहिए। तो जैसी वो हिजाब की बातें चल रही थी सारी, तो ऐसे एक लड़की का घर आ जाता है। तो वो घर आता है, तो उसने उतरती है वहां पे, तो अपनी मम्मी को फोन करती है कि मम्मी भाई को भेज दीजिए, क्या नाम उसका, कुछ सन्नी सन्नी करके ना। सनी हाँ, तो वो था नहीं घर पे, तो उसकी मम्मी ने बोला वो तो है नहीं। तो यही बात वो भाई ने सुन ली, जो ऑटो वाले भैया थे उन्होंने सुन ली, मुस्लिम भैया ने।
तो उन्होंने बोला कि चलो कोई नहीं, मैं आपका सामान ऊपर रख देता हूँ। तो जब वो सामान रख के आए, उसको लगा, लड़की को लगा कि पैसे के लालच में कर एक्स्ट्रा रहे पैसे होंगे। लेगा ये। हाँ, हाँ, पर जब उसने जब सामान रख दिया तो पैसे निकाल के 300 रुपए देने लगे। तो वो कहते 300 रुपए किस बात के? तो कहते पिछली बार जब मैं गई थी तो 300 रुपए लगे थे और आपने तो मेरा सामान भी उठाया। तो कहते नहीं, जो हमारी बात हुई थी ना वही बात पे वही मैं पैसे लूंगा। मैं कि ईमान हमारे मुस्लिमों में ऐसा नहीं चलता है, सच्चे उन्हों ईमान वालों में ऐसा हाँ, नहीं उन्होंने चलता यही है। बोला कि मैं ईमान का पक्का हूँ, जो सच्चा मुसलमान होगा ना वो हम्म, कभी भी आपसे ऐसा नहीं करेगा कि वो 1 रुपया भी आपसे फालतू ले ले। फालतू और लेगा। रही बात, जो सच्चा मुसलमान होगा ना, उसके साथ कोई लड़की बैठी हो तो उसकी तरफ वो आंख उठा के आंख उठा देख ही के नहीं भी नहीं सकता, देख सकता। क्योंकि नबी पाक ने सभी मुसलमानों के ऊपर हुक्म किया है कि कोई भी किसी हाँ, लड़की की तरफ आंख उठा के नहीं देखेगा। और इसीलिए हिजाब पहनने को कहा गया था, सो दैट किसी के भी मन में लड़कियों के प्रति गंदे ख्याल ना मन ख्याल में ना आए। आए, बिल्कुल। और ये बहुत अच्छी बात है कि लिए अकेला मुस्लिमों के लिए नहीं है, ये स्पेशली नॉन मुस्लिम्स के लिए भी है कि लड़की को हमेशा कवर करके रखना चाहिए, क्योंकि और होता क्या है, उस नजरें जब खराब होती है ना तो हाँ, इंसान पागल हो ही जाता है। और जो मुस्लिम भाई थे उन्होंने उस लड़की को बोला भी कि आपको मुस्लिमों के बारे में शायद गलत गलत इन्फॉर्मेशन पढ़ाया दी गया है। गई है। हाँ, आपको बिल्कुल। अगर मुस्लिमों के बारे में जानना है तो नबी पाक के बारे में पढ़िए। हाँ, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली। ये हम मतलब हम भी कई वीडियोस में आपको मैसेज हम्म, देते हैं कि अगर जितने भी नॉन मुस्लिम भाई हैं ना, अगर जिनको भी इस्लाम के तो बारे प्रति, में जानना नहीं नहीं, है या इस्लाम के हाँ, बारे में जिनको भी मिसकंसेप्शन है कि ये ऐसा है इस्लाम, तो ऐसा इस्लाम ये है, ये बेकार है, ऐसा कुछ, उनको प्लीज उनको ना नबी पाक की जिंदगी के बारे में जरूर पढ़ना चाहिए कि बिल्कुल, नबी पाक ने कैसे कैसे कष्ट सहकर और मुसलमानों को क्या क्या हिदायत दी है कि क्या आपको हुक्म फॉलो बिल्कुल, करना है और कौन से काम आपको नहीं करने, कौन से कामों से आपको तौबा करनी है। तो आपको सच में ना नबी पाक से प्यार हो जाएगा। लिटरली उन्होंने इतने सेक्रीफाइसेस किए हैं ना, तब जाके इस्लाम की बुनियाद खड़ी हुई है। और जो लोगों को ये बोला जाता है कि मुसलमान ऐसे हैं या हिंदू ऐसे हैं, भाई अपनी तरफ से मिसकंसेप्शन मत पाला करो। कोई बुरा नहीं है, ना इस्लाम बुरा है, ना हिंदुइज्म बुरा है, सब अच्छे हैं। बस ये हुआ क्या है, ये आपस में ना मतलब डिवाइड एंड रूल वाला नीति अपनाई गई है जो अंग्रेज बिल्कुल। करते थे। तो अगर आपको सच में इस्लाम के बारे में जानना है ना, तो हम एज अ नॉन मुस्लिम, एज ए हिंदू होकर बोल रहे हैं। हाँ, कि नबी पाक के बारे में जानिए सबसे आप पहले तो आपको नहीं भी पढ़ना ना उनके बारे में, तो आप उनके रिलेटेड वीडियोस देख देखने लीजिए, चाहिए। तो सच हाँ। में आपको ऐसा लगेगा कि नहीं यार, नबी पाक अकेले मुसलमानों के नहीं थे, वो हिंदुओं के भी नबी थे। हम्म, मतलब नबी तो नबी होता है ना, नबी का हम्म, मतलब पीर, नबी का मतलब पीर गुरु, जो दुनिया को एक एक गाइड करने आता है, तो वो थे वो। तो बाकी सूरह रहमान ने वाकई उस लड़की की जिंदगी चेंज कर दी। मतलब उसकी आंखों में आखिर में आंसू थे। आंसू थे उस लड़की की आंखों में, मतलब उसकी उसकी ना दिल में अब रिस्पेक्ट बढ़ गई मुसलमानों के प्रति। मुसलमानों के ऐसा ही लिए। होता है कि अल्लाह ने जिसको सही लाइन पे लेके आना होता है ना, उसको ऐसे ऐसे रास्ते दिखाई देता है अल्लाह। बिल्कुल। तो गाइस, ओवरऑल वीडियो बहुत बढ़िया थी। इसी गुड नोट के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, अच्छा खाइए, अच्छा पाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग साइनिंग ऑफ। ऑफ।